नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी हंसी और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिग्री पे मोड़ना होता है उसको हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जाता है, 5 मीटर जाने के बाद वो 135 डिग्री दाएँ घूम जाता है, 45 डिग्री बाएँ घूम जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज वो सभी क्वेश्चन जो डिग्री पे मोड़ने वाले होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है किसी भी कीमत पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कोई मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिग्री अर्थात कोण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो कोण पर आधारित प्रश्न आज हम लोग देखने वाले। अब देखो, इसके अंदर कुछ बातें होती है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे मैं बोलूँ कि एक शब्द इसके अंदर होता है दक्षिणावर्त, एक होता है आपका वामावर्त, दक्षिणावर्त वामावर्त, दाएं बाएं, ठीक है। डीएलएड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, दर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे कि ये जो शब्द है, टर्म्स है, इसकी कुछ वीडियो में पहले बना चुका हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो सारी वीडियोस। दक्षिणावर्त, वामावर्त, दाएं और बाएं। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या होता है? राइट। और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। ये कुछ चार इसके अंदर जो शब्द होते हैं आप लोगों के मैक्सिमम यूज होते हैं। करना क्या होता है, अब ध्यान से सुनना जरा, इसे आप लोग नोट डाउन रखना। यहाँ से आप लोग भूल जाते हैं, इसे ध्यान रखना। दक्षिण क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा बहुत सारे भूल भी जाते हैं कि सर कैसे याद रखे, वामावर्त क्लॉकवाइज होता है एंटी, तो वाह से याद रखना, वाह, वी से वामावर्त, ए से एंटी क्लॉकवाइज, बात ध्यान रहेगी, वी ए, वाह, ठीक है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरीके से पूछा जाता है, फिर आप लोगों को शॉर्ट वे में सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला, छोटा टॉपिक रहता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनता है। एक व्यक्ति पूरब की ओर, 10 मीटर जाकर, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर जाकर दाएं घूम जाता है, 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, ठीक है। फिर 90 डिग्री बाएं घूम जाता है तथा पुनः 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया मैंने। पहले मैं आप लोगों को इसे बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर आप लोगों को तरीका क्या है वो बताऊंगा। एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर जाकर 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, फिर 90 डिग्री बाएं घूम जाता है तथा पुनः 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? देखो पहले उसने क्या किया। अब मैं अगर आप लोगों को ग्राफ जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्या होता है? पूरब, ठीक है। ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है। तो उसने किस ओर चलना शुरू किया भाई? उसने पूरब की ओर चलना शुरू किया। ऐसे पूरब की ओर जब वो चला
तो 10 मीटर चलाओ। 10 मीटर जाने के बाद, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन में हमने कोई मतलब नहीं हो कितनी दूरी चला कितनी नहीं, आप लोग 10 मीटर नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर जाकर 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। देखो दाएं तो मुड़ेगा, अगर मैं उसे इतना मोड़ूँ ऐसे, तो इसे मैं बोलूँगा 90 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। दाएं और बाएं का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। अब मुड़ेगा तो इसी तरीके से, लेकिन वो मुड़ा 45, अगर वो सीधा जाए तो ये 180 डिग्री माना जाएगा, और अगर वो ऐसे मुड़ गया तो ये 90 डिग्री माना जाएगा। लेकिन अगर मैं, ये 90 हो गया, अगर मैं उसे यहाँ से गुजार दूँ तो ये 45 और ये भी कितना 45, 45 45 90, इसका मतलब किस ओर गया है ऐसे, ठीक है। बहुत से इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, ये गलती हो जाती है। तो कितना मोटा भाई वो 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, फिर 90 डिग्री बाएं घूम जाता है। अब यहाँ पे है और 90 डिग्री कैसे घूम गया भाई वो 90 डिग्री बाएं घूम गया। अब ऐसे जा रहा बाएं कैसे, इस तरीके से ऐसे घूम के 90 डिग्री बाएं घूम जाता है, ठीक है। तो तब पूरे 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। अब ऐसे जा रहा दाएं घूमना है उसको, दाएं कैसे घूमेगा ऐसे, जान सकते हो कैसे चले। एक तो ये कि ऐसे चला जाए तो 90 डिग्री हो गया, सीधा जाए तो 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ से बीच से गुजार देते हैं। ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। आप मुझे खुद बताओ ये दिशा कौन सी है, पूर्व इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से ग्राफ से बनाना तो एक भारी पड़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ग्राफ से ना देख के हम लोग किसी अलग तरीका होता है, बहुत ही शॉर्ट तरीका, उससे हम लोग चेक करते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चला भी, देखो पूरब की ओर आ गया, ठीक है। पूरब की ओर जब ये आया तो पूरब से इसने कितना मोड़ा भाई 45 डिग्री तो दाएं लिया था। दाएं दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। फिर 90 डिग्री बाएं घुमा, यानी 90 डिग्री कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री फिर दाएं घुमा, 45 डिग्री फिर से घुमा दाएं, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे लिख लो राइट लेफ्ट और राइट, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस दोनों। अब आप खुद बताओ, ये 45 से और 45 90, 90 प्लस के 90 नेगेटिव, तो हो गया माइनस, तो यानी कितना बचा, सारे कैंसिल आउट हो गए। अगर कैंसिल हो गए तो इसका मतलब पूर्वी दिशा में खड़ा हुआ है, ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया ना, इस ग्राफ से हम लोग बच जाते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये मैं थ्योरी नहीं लिखता, बस आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता जाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। मान लेते कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ है, कि दिशा की ओर खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है। पहले वो कैसे घूमता है, दक्षिण 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, जिसे हम बोलते हैं कितना दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त ऐसे घूमता है। फिर 45 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है। अब वो किस दिशा की ओर खड़ा हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव कर देते हैं। तो कितना बैठता है 90 में से अगर मैं 45 घटा दूँ कितना बचता है 45 प्लस का, तो 135 और 145 कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या बचा क्लॉकवाइज। अब आप एक बात बताओ, ये सीधी रेखा कितने की होती है 180 की। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दक्षिण है, तो दक्षिण की सीधी रेखा में अपोजिट क्या पड़ता है उत्तर, ठीक है। हालांकि इधर पूरब होता है, इससे मत अंदाजा लगाना आप लोग, यानी सीधी रेखा में पॉजिटिव चल सकते हो। तो जब भी आप लोगों का, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप लोगों का 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब होता है अपोजिट, यानी विरुद्ध। 360 डिग्री या पूरे कट जाए 0 डिग्री तो होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये आप लोगों को क्या करना है भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर दोनों चीज ध्यान रखनी, 180 डिग्री बचे तो आएगा अपोजिट, और 360 तो मतलब आपका सेम डायरेक्शन। 360 है 360 का मल्टीपल कोई, तो 180 आ गया यहाँ पे। तो आप लोगों को देखा कि 180 का उल्टा क्या होता है, नहीं दक्षिण का उल्टा क्या होता है उत्तर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो दिशा कौन सी है दक्षिण, दक्षिण दिशा में खड़ा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज लो। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आप ऐसे घूमोगे जैसे घड़ी घूमते, घड़ी से ऐसे तो घूमती है। तो यहाँ से कितना लिया 90,
और 90 और कितना हो गया 180, तो कहाँ आ चुका है उत्तर दिशा में। वही हमारे सवाल का राइट आंसर आ ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक व्यक्ति खड़ा है आप लोगों का उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, बोला 45 डिग्री से घुमाए क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपका ये जो घुमा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। ठीक है, अब बताओ कौन सी दिशा बैठती है भैया, बताओ जरा। मैं इसको भोजन करा दूं भाई, मार्कर को, थक गया बेचारा। आप लोग देखोगे इतना भारी एग्जाम नहीं आता डीएलएड के अंदर, या फिर डीएलएड जैसे आप लोगों का फिलहाल चला हुआ है ये, और या फिर आप कोई भी एग्जाम अगर रीजनिंग का देने जाते हो जिसमें आप लोग रीजनिंग पूछी जाती है, तो अगर एक बैंकिंग लेवल पे नहीं हो तो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है। बैंकिंग लेवल पे जाके रीजनिंग थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन आपकी बाकी एसएससी के लेवल हो गए, बाकी किसी भी अदर एग्जाम में बैंकिंग को छोड़ के रीजनिंग बस एक बेसिक लेवल आता है, तो आप लोग वहाँ से इजीली इस चीज़ को सीख सकते हो। तो देखो ध्यान से ज़रा। अच्छा, अगर मैं देखूँ यहाँ 45 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ने काट देते हैं, ये गया कट। 9 और 4 कितना हो गया 13। अगर मैंने जोड़ू दोनों को क्लॉकवाइज को तो ये बैठता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये कितना बचा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस के 270 में से अगर मैं प्लस के कितना घटाऊँ 135 घटाऊँ तो माइनस में बचेगा 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 135 डिग्री बचता है। तो 135 डिग्री मुझको कैसे चलाना है भैया, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। तो अब मैं किस दिशा में खड़ा हुआ हूँ, उत्तर दिशा में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। ठीक है, फिर आप लोग जब इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो ये आप लोग मन मन में घुमा सकते हो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ग्राफ बार बार। अब ये इस दिशा में खड़ा हुआ है। ठीक है, इसने कहा कि भाई 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ऐसे तो नहीं घूम सकता, ये तो क्लॉकवाइज है, मुझको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लोगों को 90 तो आना पड़ेगा। 90 जैसे आओगे पश्चिम में आ गए, और 90 में कितना जोड़ू कि 135 हो जाए 45 और, तो आप लोग पूरा तो यहाँ पे नहीं जा सकते, आप बीच में रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गए। और ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिम। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मान लो कि व्यक्ति है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, 40 डिग्री घूम गया वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। ठीक, फिर आपको 135 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। पैंतीस डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज और 40 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। सही है, ये हो गया तुम्हारा। अब वो बोला बताओ किस दिशा की ओर खड़ा हुआ है, ये आ गया मामला। तो अब आपने देखा कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। क्लियर बात, ये भी माइनस में, तो पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। भी 40, ये तो कट गया, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना बचा 10 डिग्री क्लॉकवाइज का बचा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो 135 तो ये बचा, 135 डिग्री तो है एंटी क्लॉकवाइज, और इन्हें मैंने जाना कि भाई 10 डिग्री क्या बचा हुआ है क्लॉकवाइज, तो इसे भी घटा लो, कितना बचा 125 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा और दिशा कौन सी, पश्चिम, यहाँ पे खड़ा कर दूंगा इसे। पश्चिम से मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे तो जा नहीं सकता है, तो क्लॉकवाइज तो मुझे पीछे को हटना पड़ेगा ऐसे। तो मैं 90 तो ये चला जाता हूँ। 90 में कितना और जोड़ोगे 125 आ जाए, तो आप बोलोगे कि जी आप लोग 35 जोड़ दो।
तो 35 जब जोड़ोगे तो ये तो होता है 45, तो थोड़ा सा यहाँ तो रुक जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे जाकर रुक गया बस। ये क्या होता है आपका, तो आपने देखा है दिशा कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी आपकी पूरब। अब जरा इस सवाल के आंसर को मारते वक्त ध्यान रखना, सुनो ध्यान से कैसे। 125 चला दिया मैंने टोटल, फाइनली कितना आया था, 125 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया था। इसका आंसर या मैक्सिमम तो ये आएगा दक्षिण पूरब, ये इसका आंसर है। लेकिन इसका दूसरा आंसर जो एग्जैक्ट हो सकता है वो बैठेगा आपका दक्षिण पूरब। क्यों, आपका झुकाव किस साइड में हो गया, दक्षिण में, और आप लोग हो किसके बीच में, दक्षिण और दक्षिण पूरब के बीच में, दक्षिण और पूरब के बीच में, तो आपका आंसर आएगा दक्षिण और दक्षिण पूरब। वरना आपका ऑप्शन ना मिला तो आपको यही ऑप्शन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्व। इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। भले ही आप लोग इसके इतने नज़दीक हो, इतने कहीं पे भी हो तो आप दक्षिण पूर्व के बीच में, तो आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण और पूरब ही आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहे दिशाओं के ऊपर। अब मैं इसकी उपदिशा लेता हूँ जिसमें आप लोग आ जाती हैं उत्तर पूरब की ओर मुख है, इस तरीके से, वो देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर पूरब की ओर है, ठीक है, उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, सही है। अब भाई उसका जो उत्तर पूरब की ओर मुख था तो पहले कितना घूम गया, 45 डिग्री, ये पूरा ही लिख दो आराम से, क्लॉकवाइज 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 360 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वो पूछ रहा है किस दिशा में खड़ा हुआ है, तो आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये तो नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब इन्हें ज़रा जोड़ दे घटाते हैं, तो आपने देखा भाई कि 270 और 180, अगर मैं 360 में से 180 घटाऊँ तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं, ये नेगेटिव था क्योंकि 270 में से भी 180 घटाओ तो आपने देखा ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस की कितना बचा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपने देखा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली मैंने देखा कि ये कितना हो चुका है, सारा का सारा कैंसिल आउट हो चुका है। भाई 360 तो आपको पहले ही छोड़ देना था, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी मेरी क्या करना चाह रहा हूँ मैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस माइनस के जोड़ देते हैं, 0 8 7 15, 2 1 3 और 1 4, 450 डिग्री तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये 360 और 90 कितना हो चुका है, 450, 450 हो गया क्लॉकवाइज। तो प्लस और माइनस आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। तो अब आप क्या करोगे, इस 45 डिग्री क्लॉकवाइज से यहाँ पे रखते हैं इसे, फाइनली यही तो बचा हुआ है, इसे यहाँ पे रखो और देखो उत्तर पूरब कहाँ पड़ता है, उत्तर तो ये हो गया और पूरब ये हो गया, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया कितना, दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर पूरब यही तो पड़ता है। उत्तर पूर्व से मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कितना, इधर को। तो 45 डिग्री जब आप जाओगे तो यहाँ रुक जाओगे, देखो यानी कौन सी दिशा है, पूर्व। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, पूरब, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को इसके ऊपर। देखो एक व्यक्ति है जो किस में खड़ा है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 145 डिग्री कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री घूमता है वो फिर क्लॉकवाइज, और भाई 180 डिग्री वो घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैच करना शुरू करते हैं, किस दिशा की ओर मुख आएगा उसका। देखो 90, 180 में से 90 के कितना बचता है, प्लस के 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सही है, प्लस में ये माइनस है ना क्योंकि ये, तो ये बचता है। फिर 90 डिग्री ये बचा, 135 फिर 135, 270, 270 और 90 कितना हो जाता है, 270 और 90 डिग्री आपका हो जाता है भाई 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का मतलब मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, सेम डायरेक्शन, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम में खड़ा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में खड़ा हुआ है, ठीक है। बस ये आप लोग सवाल कर सकते हो, 360 पे आ जाए, 0 पे आ जाए, सारे कट जाए तो 0 जोड़ के 360, तो वही सेम आंसर आप लोगों का हो जाता है। मैं आप लोगों को एक बार ग्राफ में फिर से मूव करना बता देता हूँ। ये उत्तर, ये दक्षिण,
ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। ये होगी इसकी उपदिशाएं, ये और ये भी, ठीक है। ये उपदिशाएं हो गई। तो ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक, और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब मान लेते हैं आप लोग इस दिशा की ओर खड़े हुए हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए हो आप लोग, और यहाँ से आपको घूमना पड़ जाए कितना, फिर 270 घूमना पड़ जाए, और वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे यहाँ से, तो आप लोगों को पहले 90 जाना पड़ेगा। 90 आप उपदिशाओं से यहाँ पे आकर रुकोगे, 45 से 90 कितना जाना है, और 90 और जाना है। अब अभी आप देखो, या फिर इतना कर सकते हो, 270 के अंदर आप लोगों ने देखा 180 प्लस कर सकता हूँ मैं से 90, तो 180 मतलब अपोजिट चले जाओ सीधा उत्तर पूर्व में आगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। यहाँ पे क्लॉकवाइज हो तो पहले आप लोग उल्टे आगे, फिर कितना बचा, 90 और घूम जाओ। 90 कैसे घूमोगे, इधर को घूम जाओ लो, या फिर 90 180, 90 270 लो, कहाँ पे आगे, दक्षिण पश्चिम में आगे, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के डिग्री को लेके सवाल। इसके ऊपर जो आपके कोण पे आधारित प्रश्न होते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई प्रश्न बनते भी नहीं है। आपका चाहे डीएलएड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर आप लोगों को अगर इतना कर ले तो जितना मैंने पढ़ाया तो काफ़ी है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है मैं आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हो डायरेक्शन डिस्टेंस की। बाकी सारी वीडियो चाहे आप लोग को रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे उत्तराखंड से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, सारी वीडियोस आपके इस चैनल पे पड़ी हुई है। जो भी बच्चा इस चैनल को अच्छी तरीके से अपनी ऑफलाइन ही पढ़ाई करना चाह रहा है, कहीं पे नहीं जा सकता, वो सारे वीडियोस को देख सकता है। बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाया, ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे क्लास के अंदर एक्सपीरियंस होता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्लास में अलग पढ़ा दिया वहाँ पर अलग पढ़ा दिया। आप लोगों को सारी चीज़ें ऑफलाइन बिल्कुल अच्छी तरीके से दी जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।